श्री राधे राधे। भक्तों, साधक का जीवन बहुत सावधानी का जीवन होता है। पग पग पर सावधान होना पड़ता है। जरा सी लापरवाही करते ही व्यक्ति पतन के गर्त में डूब जाता है। और यदि लापरवाही न की जाए, महान भक्तों का, संतों का संग बना रहे, तो इसी वर्तमान जीवन में मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है। 4 वर्ष का बच्चा एक संत के चरण में जाकर के महान भक्त हो गया। आप सुन रहे थे चरित्र श्री कृष्ण मूर्ति सुखराम दास जी महाराज का, जिनके विषय में मैंने कल आपको बतलाया था कि संत के द्वारा यह ज्ञान हुआ कि भगवान श्री राधा कृष्ण को विशेष रूप से राधा रानी को सरस भागवत की कथा सुनाना बहुत ही प्रिय है। तो सुखराम दास जी राधा रानी को भागवत नित्य प्रति सुनाने लगे। और एक बार वो सुखराम दास जी गुरु जी से आज्ञा लेकर कुछ भक्तों के साथ वृंदावन होते हुए 4 धाम की यात्रा की है। तो 84 कोस ब्रज मंडली की भी परिक्रमा की और यात्रा के समय एक अलौकिक घटना घटी। एक दिन संध्या समय एक स्थान पर ये लोग रास्ता भूल गए। भक्तों, आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे रोड बनी हुई हैं, बहुत अच्छे अच्छे वाहन चलते हैं। मैं केवल 40 वर्ष पहले की बात करूं तो खेतों में, जंगलों में चलना पड़ता था 84 कोस यात्रा में, और आज वहां चौड़ी चौड़ी रोड बनी हुई है। हाँ, उस समय भक्त बहुत कम होते थे यात्रा करने वाले। आज तो सुविधाएं इतनी हो गई कि बहुत भक्त ये लाभ उठाते हैं। तो रास्ता ये लोग भूल गए, क्योंकि उस समय भूलने लायक ही रास्ते होते थे। 6-7 वर्ष का एक बालक न जाने कहां से आया और रास्ता बता के अदृश्य हो गया। बता दिया हाथ दिखा के कि इधर से जाओ, भटको नहीं। और यात्रा करते करते ये लोग वृंदावन पहुंचे, आ गए वृंदावन धाम। सुखराम दास जी सेवा कुंज में दर्शन करने के लिए गए तो राधा वल्लभ संप्रदाय के साधु गोवर्धन दास जी सेवा कुंज में मिल गए और वे उस समय राधा वल्लभ अष्टयाम का पाठ कर रहे थे। सुखराम दास जी ने पूछा, क्या पाठ कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया, राधा वल्लभ का अष्टयाम। तो ग्रंथ का नाम सुनते ही सुखराम दास जी को मन में ऐसा भाव उमड़ा कि बहुत प्रेम विभोर होकर के वो बोले कि ये ग्रंथ मुझको दे दीजिए, बताइए इसका क्या लेंगे, आप जो भी मांगे मैं दूंगा। साधु ने ग्रंथ देते हुए कहा, आपकी इस ग्रंथ में जो रुचि है वही इसका मूल्य है। मुझे मूल्य मिल गया। महाराज, उस समय ग्रंथ का मूल्य 4 आना था। अब ये बात समझ लीजिए, संवत 1997 की है, तो 80 वर्ष पहले की बात है। आज से 80 वर्ष पहले की बात है। तो 80 वर्ष पहले उस ग्रंथ का मूल्य 4 आना था। और अब इस समय कितनी कीमत है इस समय का हमको नहीं मालूम। तो सुखराम दास जी ने, साधु बहुत मना करते रहे कि मुझे मूल्य नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी 10 रुपए उनको दिया, 4 आना की जगह 10 रुपए। और सुखराम दास जी इस ग्रंथ से बहुत प्रभावित हुए और इसने उनकी उपासना को एक नया मोड़ दे दिया। महाराज, इस ग्रंथ ने वे राधा रानी के अनन्य भक्त हो गए।
और अपने आप में राधा रानी की सखी की भावना करके सखी भाव से उनकी रसमयी उपासना करने लगे। वे रसिकों का संग करते और सभी संप्रदायों की रसमयी वाणियों का पाठ करते। एक बार श्री हित 84 का पाठ करते समय उन्हें श्री हित हरिवंश महाप्रभु के दर्शन हुए और तब से उनकी राधा रस सुधा निधि में विशेष श्रद्धा हो गई। और इसी प्रकार एक बार उन्हें राधा वल्लभ संप्रदाय के सेवक जी का दर्शन हुआ, जो महान संत थे। और सेवक जी की वाणी समझने में उन्हें पहले कठिनाई हुआ करती थी, पर जब से उनके दर्शन हुए उनकी वाणी भी समझ में आने लगी। एक बार प्रातः जब वो भजन में बैठे थे तो उन्हें महावाणी का कीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। महाराज ये आवाज उनको सुनाई पड़ी। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। वे समझे कि हरिव्यास देवाचार्य जी ने उन पर कृपा की है। इस तरह से महान संतों की कृपा होने लगी इनके ऊपर। संवत 1998 में सुखराम दास जी की मां नित्य धाम को चली गई। मां के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा थी, क्योंकि उन्होंने शैशव में ही उन्हें लक्ष्मण दास जी की शरणागत करवा करके उनके चरम कल्याण का पथ प्रशस्त किया था। मां कितनी महान थी कि 4 वर्ष के बच्चे को गुरु के चरणों में अर्पण कर दिया था। आप सांसारिक दृष्टि से मत सोचना, पारमार्थिक आध्यात्मिक कल्याण की दृष्टि से सोचना कि जीव का कितना बड़ा कल्याण किया उस माता ने कि 4 वर्ष के बच्चे को भगवान का भक्त बना दिया था। और तो भी त्यागी साधु होने के नाते वो उनके अंतिम संस्कार में सम्मिलित नहीं हो सके। पर संस्कार समाप्त होने पर जब सब लोग घर लौट आए तो वे गए स्मशान पर और उनकी चिता पर वृंदावन की रज, यमुना जल और प्रसादी वस्त्र ये सब चढ़ाए। मां के प्रति कृतज्ञ थे कि मां ने मुझे गुरु के चरणों में अर्पण किया था। गुरु महिमा को समझते थे भक्तों। हम लोग इतने नासमझ हो जाते हैं कि गुरु महिमा को भूल जाते हैं। गुरुदेव के चरण में पहुंचाने वाली उस मां का कल्याण करने के लिए उसकी चिता पर वृंदावन की रज डाला है सुखराम दास जी श्री कृष्ण मूर्ति ने। और वृंदावन की रज, यमुना जी का जल, प्रसाद, भगवान का वस्त्र, ये सब चिता पर चढ़ाया और फिर राधा रानी से प्रार्थना की कि उन्हें अपनी शरण में अवश्य ग्रहण कर लें, जिस माता ने जन्म दिया था उसके लिए प्रार्थना किया। और यहां तक कह दिया सुखराम दास जी ने कि जिस माता के शरीर से मेरा जन्म हुआ उनको ग्रहण कर ले मां राधा रानी, और भले ही उनके बदले उन्हें अपने आप को नरक में जाना पड़े। अर्थात बोले कि मैं भले नरक में जाऊं लेकिन मां का उद्धार कर दो मां राधा रानी। और इसके पश्चात उन्हें चिंता रहा करती थी कि न जाने मां की क्या गति हुई। तब वात्सल्यमयी मां ने 6 दिन पश्चात उन्हें दर्शन दिए और कहा मुझे यमुना जी की पानदानी की सेवा मिली है। अर्थात नित्य सेवा में पहुंच गए थे वो। माता उनकी सुखराम दास जी महाराज की माता नित्य सेवा में पहुंच गई थी। यमुना जी की पानदानी की सेवा मिली। इतना कहकर के वो मंदिर के भीतर जाकर अदृश्य हो गई।
कल मैंने भादी मंदिर की बात सुनाया था जहाँ गुरुदेव थे। उस भादी मंदिर में राधा कृष्ण के छोटे विग्रह थे। उनकी सेवा करके सुखराम दास जी का जी नहीं भरता था, इसलिए वृंदावन से बड़े विग्रह ले गए और फिर उनकी मंदिर में प्रतिष्ठा करवाई। मीठड़ी के निकट पहाड़ के ऊपर कुंड स्थान पर भी भादी स्थान का एक मंदिर था। उसमें केवल श्री कृष्ण का श्री विग्रह था। उस मंदिर के लिए भी वे जयपुर से राधा रानी की श्री मूर्ति ले आए। उसे देखकर लक्ष्मणदास जी ने कहा, राधा जी तो महलों में रहने वाली हैं, उन्हें पहाड़ पर ले जाकर के पधराओगे? ये ठीक नहीं है बेटा। तब सुखराम दास जी ने उनके लिए महल का निर्माण किया। उसमें उनकी प्रतिष्ठा करके स्वयं भी उसी में रहने लगे। और महाराज सुखराम दास जी के जो गुरुदेव थे लक्ष्मण दास जी, वो सन 2007 में भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। उनकी आज्ञा अनुसार सुखराम दास जी भादी स्थान के महंत हुए, क्योंकि गुरु की आज्ञा थी। वैराग्यवान थे, लेकिन गुरु की आज्ञा से एक कार्य को स्वीकार किया और उनके पीठासीन होने की प्रक्रिया बड़े विधि विधान से मनाई गई। सलेमाबाद से निम्बार्क पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज भी पधारे। पूजन के समय ब्राह्मण गणेश पूजन तैयारी करने लगे, पर सुखराम दास जी ने कहा, मैं गणेश पूजन नहीं करूंगा। एक समस्या खड़ी हो गई। ब्राह्मणों ने बहुत समझाया, पर सुखराम दास जी अपने निश्चय पर दृढ़ रहे। उन्होंने कहा, मैं राधा कृष्ण के सिवा और किसी देवता की पूजन नहीं करूंगा। उनकी ऐसी निष्ठा देख करके अंत में राधा कृष्ण के श्री विग्रह विराजमान कराए गए और उनके पूजन के साथ ही कार्यक्रम संपन्न हुआ। किसी दूसरे देवी देवता की पूजा नहीं की गई भगवान की प्रतिष्ठा में, बस राधा कृष्ण की ही पूजा की गई। और पीठासीन होने के पश्चात सुखराम दास जी ने स्वप्न देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें चादर उड़ाई। भक्तों, इसका मतलब ये हुआ कि प्रेमावतार श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी निष्ठा से बड़े प्रसन्न हुए थे, बहुत प्रसन्न हुए थे। और स्वप्न में उन्होंने देखा है चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें चादर उड़ाई। इस प्रकार महाप्रभु जी का कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने कई दिन तक महाप्रभु की लीला और हरिनाम कीर्तन करवाया। सुखराम दास जी महंत होने के पश्चात भादी स्थान में लीला कीर्तन आदि का कार्यक्रम चालू कर दिए। लीला होती थी, कीर्तन होता था, चलता ही रहता था। आश्विन में लक्ष्मण दास जी के धाम गमन दिवस पर विशेष रूप से वे वृंदावन की मंडली मंगवाकर रासलीला करवाते। कृष्ण जन्माष्टमी से राधाष्टमी तक भी रासलीला का विशेष कार्यक्रम हुआ करता। रूप सनातन और नागा जी आदि भक्तों के चरित्र से संबंधित लीलाओं का आयोजन भी करवाया करते। और पीपा जी के चरित्र का अभिनय करवाने के लिए जब उनकी लीला लिखवा रहे थे, उन्होंने स्वप्न में यह कहकर निषेध कर दिया कि कलयुग में जीव उनकी लीला देखने के अधिकारी नहीं है। स्वयं पीपा जी ने निषेध कर दिया महाराज। भक्तों, महान भक्त पीपा जी का चरित्र प्रभु कृपा से मैं आपको सुना चुका हूं 2 भागों में, और आपको स्मरण नहीं हो तो आप फिर से संत भक्त पीपा जी महाराज की चरितावली भक्ति आश्रम डालेंगे यूट्यूब में तो निकलेगा, आप श्रवण कर सकते हैं। उन्होंने स्वप्न दिया था सुखराम दास जी को और कहा कि मेरी लीला जो तुम लिखवा रहे हो, इस लीला का अभिनय कलयुग में
देखने के अधिकारी लोग नहीं है, इसलिए इसको सार्वजनिक रूप से स्टेज पर मत दिखाओ। तो सुखराम दास जी महाराज मान गए उस बात को, इस लीला को नहीं दिखाना है जनता को। सुखराम दास जी जो कविताएं लिखते थे प्रभु की भक्ति की, तो उसमें कृष्णमूर्ति नाम से कविता लिखा करते थे। वे जब कविता करने लगे तो कृष्णमूर्ति उनके नाम से जुड़ गया। पहले तो सुखराम दास जी नाम था, फिर अब श्री कृष्णमूर्ति सुखराम दास जी नाम हो गया। सुखराम दास जी बड़े निष्प्रिय और उदार प्रकृति के संत थे। वे संचय में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने भावी मंदिर की गद्दी पर बैठते ही जो संचित धन था सब उत्सवों और दीन दुखियों साधु संतों की सेवा में खर्च करने प्रारंभ कर दिया और बड़ी तीव्रता से उसको खर्च किया। वे वृंदावन अधिकतर आया करते थे भक्तों। तटीय स्थान के महंत श्री राधा चरण दास जी से उनका घनिष्ठ प्रेम था और वे उन्हीं के पास ठहरा करते, रसिकों का संग किया करते और ब्रजवासियों तथा साधु महात्माओं की सेवा करते थे। उनके वृंदावन पहुंचते ही ब्रजवासियों में आनंद की लहर दौड़ जाती और जो उनसे जो भी मांगता वे उसे यथासंभव वहीं दे देते थे। इतनी व्यवस्था करके आते थे। वृंदावन में वे राधा वल्लभ संप्रदाय के गोस्वामी रूपलाल जी अधिकारी और गोस्वामी सुकुमारी लाल जी, निम्बार्क संप्रदाय के प्रिया शरणदास बाबा जी और गौड़ेश्वर संप्रदाय के बाबा गौरांग दास जी का मुख्य रूप से संग करते थे। और वृंदावन जब आते थे वो तो अक्सर जयपुर में रुककर सरस कुंज के उत्सवों में सम्मिलित होते हैं। सरस कुंज सरस माधुरी जी का हम आपको सुना चुके हैं प्रभु कृपा से। तो उस सरस कुंज में जयपुर में रुकते थे और वहां के उत्सव में भाग लेते और रास लीला आदि का आनंद लेते। सरस कुंज के महंत श्री अलबेली माधुरी शरण जी उनमें बड़ी श्रद्धा रखते थे। प्रभु की लीला अगम्य भक्तों, वैसे ही भक्तों की लीला भी अगम्य है। सुखराम दास के पैर में जहरीला फोड़ा हो गया। उस अवस्था में भी उन्हें निश्चिंत और निर्विकार देखा गया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना जहरीला फोड़ा पैर में हुआ है और फिर भी निश्चिंत और निर्विकार हैं। उन्होंने जर्राह को बुलाकर, जो उस जमाने में सर्जन होता था उसको जर्राह बोलते थे, तो उस जर्राह को बुला करके शल्य चिकित्सा था तो ऑपरेशन करवाया। तो जर्राह के सामने पैर काटने के लिए ऐसे बढ़ा दिया जैसे उनका पैर से कोई संबंध ही ना हो। और जर्राह मांस काटता रहा और वो बातें करते रहे। उन्होंने उफ भी नहीं किया। मांस काटता रहा पैर का और वे जरा सा भी पीड़ित नहीं दिखलाई पड़े। ऐसे अद्भुत संत थे वो। और संवत 2021, अब आप समझ लीजिए 77 चल रहा है तो 56 साल हो गए। अब से 56 साल पहले श्रावण कृष्णा पंचमी को सुखराम दास जी ने धाम गमन किया और धाम गमन के कुछ समय पूर्व उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश देते हुए कहा था, मैं बहुत भटका हूं, सभी तीर्थों में घूमा हूं और अनेक साधुओं का संग किया मैंने और अंत में निर्णय किया है कि श्री राधा की सखी भाव की उपासना बहुत श्रेष्ठ उपासना है। भक्तों, इसमें उनको जिस रस की अनुभूति हुई थी उसके कारण उन्होंने इसे सर्वश्रेष्ठ उपासना माना।
और ये भी कहा कि वृंदावन धाम ही सर्वश्रेष्ठ धाम है। अब आप ये मत समझना कि मैं किसी अन्य धाम की निंदा कर रहा हूं, मैं इनकी बात सुना रहा हूं, सुखराम दास जी की। तो सुखराम दास जी महाराज ने कहा कि श्री वृंदावन धाम ही सर्वश्रेष्ठ धाम है, इसलिए तुम्हें अब कहीं दूसरे धामों में, अन्य तीर्थों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। राधा रानी और वृंदावन को दृढ़ता से पकड़े रहो, यही तुम्हारे चरम कल्याण का निश्चित मार्ग है। और बोल दिए कि मैं बहुत दिन नहीं रहूंगा, प्रारब्ध पूर्ण हुआ। और जिस प्रकार हनुमान जी राम नाम लेकर के एक छलांग में समुद्र लांग गए थे, उसी प्रकार मैं राधा नाम लेकर के एक छलांग में भवसागर से पार हो जाऊंगा। यदि तुम राधा नाम लेते रहोगे तो तुम भी भवसागर से पार हो जाओगे। ऐसा सुखराम दास जी महाराज ने खुद कहा था। और अपने अनुयायी संतों को, भक्तों को ये महान संबल प्रदान किया कि श्री वृंदावन धाम और राधा नाम का आश्रय लो और जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लो। और उन्होंने स्वयं प्राप्त किया। भक्तों, उन महान संत के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।